एक गांव था बीमारों का। हम्म, वहां सबको बीमारी ये थी कि जो था वो उनको दिखाई देता था ना सुनाई, और जो है ही नहीं वो उनको सुनाई भी देता था, दिखाई भी। तो वही होता था जो होना चाहिए। जहाँ पत्थर है वहां उनको पत्थर दिखाई नहीं देता था, तो जाते थे, भिड़ते थे, टकरा कर गिरते थे, घुटने फूटते थे। और जहाँ पेड़ है ही नहीं वहां उनको पेड़ दिखाई देता था, तो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बहुत जोर जोर से। जो डाल है ही नहीं उस पर लटकने की कोशिश कर रहे हैं। जो तना है ही नहीं उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, और बड़े निश्चिंत होकर खड़े हैं। तो बड़े चोट में और दुख में इनकी जिंदगी बीत रही थी। कोई आवाज देकर बुलाए तो बगल में भी खड़ा हो इनको सुनाई न दे, और जिसने बुलाया ही नहीं उसके सामने जाकर कहें, हाँ भाई बताओ क्यों इतनी देर से पुकार रहे हो। तो ये भी ठीक होता कि अगर इन्हें लगा है कि इनको राम ने पुकारा है तो ये राम के सामने जाकर के पूछें कि क्यों पुकार रहे हो। राम ने पुकारा नहीं, पर इनको ऐसा कल्पित हुआ कि राम ने पुकारा है, तो ये राम के सामने जाकर के पूछें। पर इनका ऐसा भी नहीं था, क्योंकि इन्हें न सिर्फ सुनाई नहीं देता था, इन्हें दिखाई भी तो नहीं देता था। तो जब इन्हें लगता था कि इन्हें राम ने आवाज दी है और राम ने आवाज दी ही नहीं है, तो तब ये श्याम के सामने जाकर कहते थे, कहो राम हमें क्यों बुलाया। ऐसे इनकी जिंदगी कट रही थी, कट ही रही थी। सोच लीजिए कैसी रही होगी। वहां पर कहीं से एक ऋषि आ गए। उन्होंने प्रण किया था कि लोगों के बीच, ये जो साधारण समाज है इसके मध्य नहीं रहेंगे, पर उन तक उड़ती उड़ती बात पहुंची कि एक जगह है जहाँ के लोग एक विचित्र बीमारी से ग्रस्त हैं और बड़ा दुख पा रहे हैं। तो करुणावश वो देखने आ गए कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा ये सब तमाशा चल रहा है। उसी समय उनके सामने एक आदमी जाता है, पूरी गति से दौड़ता हुआ, और एक झोपड़ी की दीवार से टकरा करके औंधे मुंह गिर जाता है। वो अपने देखे खुले मैदान में दौड़ लगा रहा था, और ये ऋषि की आंखों के ही सामने नहीं हुआ, वो गिरा भी तो सीधे उनके पैरों पर आकर। और गिरने के बाद कह रहा है, पता नहीं कैसी माया है, जहां कुछ है नहीं वहां भी कुछ आ जाता है। कह रहा है ये संसार ही तो माया है। देखो वृद्धवर, मैदान खाली पड़ा है बिल्कुल, मैं सेहत बनाने को दौड़ लगा रहा था, और पता नहीं कैसे किस चीज से टकरा के गिर पड़ा। अब ऋषि को समझ में नहीं आया कि उसको डांटें, धिक्कारें, या बोले जिसकी ऐसी हालत हो, सर इसका फूट गया है, समझ में इसे कुछ आ नहीं रहा, और सुधरने के फिर भी कोई लक्षण नहीं, क्या इसको डांटे डपटे। तो उसको बोले, मेरे साथ चलोगे? तो बोलता है, हाँ भाई चलूंगा। हम्म? ऋषि कम से कम 80 साल के रहे होंगे।
इसको लग रहा है कि मेरे भाई की उम्र के हैं। बोले हाँ चलूंगा, तो मैं तो चलता ही रहता हूँ, जब मैं नहीं चल रहा होता तब भी चल ही रहा होता हूँ, बताओ कहाँ चलना है। बोले आओ। उसको दूर ले गए, थोड़ा जंगल के भीतर उनकी अपनी कुटिया थी। वहाँ उनका अपना पात्र था एक। उन्होंने उसमें कुछ औषधि घोटी, कुछ पत्तियां, कुछ मूल, कोई जड़ी। वहीं रहते थे, समझते थे इन बातों को, उनको सबको मिलाया और उस पात्र में डालकर उसको पिला दिया। उसको पिलाया तो उसको कुछ लाभ हुआ। थोड़ा सा उसको समझ में आया कि उसकी हालत बड़ी खराब है। लाभ की निशानी यही होती है, लाभ होता है तो समझ में यही आता है कि हालत बड़ी खराब है। इसीलिए ज्यादातर लोग लाभ की शुरुआत से ही लाभ को बाधित कर देते हैं। हम्म? कहते हैं कि जितना लाभ होगा उतना यही पता चलेगा कि हम तो खराब हालत में हैं, और ये जानते हैं कि खराब हालत में है तो दुख होता है, तो हमें कोई लाभ वगैरह चाहिए ही नहीं। तो उसको पता चला मैं बड़ी खराब हालत में हूँ, रोने लग गया। बोलता है पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं, अंग प्रत्यंग क्षत विक्षत है। और ये भी नहीं कि सिर्फ खाल हड्डियां यही चोट खाए हुए हों, ये पूरा मन विक्षिप्त है। बस मुझे 2 पल के लिए ऐसा लगा भाई, ऐसा है नहीं, मैं ठीक हूँ। ऋषि ने कहा चलो तुम्हें 2 पल के लिए भी ऐसा कुछ कौंधा, तो वो भी लाभ की शुरुआत है। फिर कहा तुम चाहते हो कि कुछ बात आगे बढ़े? तो बोला हाँ। बोले रुकोगे यहाँ पर? बोला कहीं भी रुक जाएंगे, हमारा है क्या। ठोकरे खाते हैं, इसी का नाम जिंदगी है, और नए नए तरीके से ठोकरे खाते हैं, इसको हम एक नया दिन बोल देते हैं। ले दे के ढाक के 3 पात, ठोकरें खा हम उसी तरीके से रहे हैं जैसे 20-30 साल पहले खा रहे थे। जैसे पूरी जिंदगी हमने गलतियां की हैं, उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं। तो रुके तो एक तरह से हुए ही हैं भाई। अब आप बोलोगे तो आपकी कुटिया में भी रुक जाएंगे। किसी ने कहा आप इतना सोचने लग गए, लाभ तो हो रहा है। ये तो तुमने बहुत गहराई की बात बोल दी है, रुको। बोला रुके। वो रुक गया। ऋषि ने अगले दिन फिर उसको उसी पात्र में, उसका नाम उन्होंने दिया था सत्य पात्र। क्या नाम दिया था? सत्य पात्र। उन्होंने फिर उसको उसी सत्य पात्र में कुछ घोट घाट के कुछ पिलाया। फिर उसको थोड़ा लाभ हुआ। ऐसे ही 2-4 दिन, अब 2-4 दिन में इधर गांव में खबर फैल गई कि वो एक है वो गायब है। और जैसे गांव वाले, पहले उन्होंने आपस में मंत्रणा की, उनमें सहमति ही ना बने कि गायब है कि नहीं। वो एक दूसरे का मुंह देखें, कहे तुम ही तो वो हो, तुम गायब कहाँ हो। और जिस पे इल्जाम लग जाए कि तुम ही हो वो हो जो गायब हुआ है, वो बेचारा फिर किसी तरह अपनी बेगुनाही सिद्ध करे, नहीं मैं वो नहीं हूं। तो इसमें सर फुटअव्वल हुई, जूतियम पैजार, मारपीट, जो जो हो सकता था वो ऐसे करके हफ्ते भर में सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बंदा सचमुच गायब है। तो ये फिर खोज में निकले। ऐसे लोग जिन्हें अपना पता नहीं, वो अक्सर दूसरों की खोज में ज्यादा निकलते हैं। तो ये खोज में निकले। खोज क्या रहे थे, भटक रहे थे, भटकते भटकते जंगल में घुस गए। जंगल में घुस गए तो आफत में पड़ गए। ऐसों का क्या होगा जंगल में, जहां जंगल नहीं भी होता वहां भी इनके लिए जंगल है, वहां भी आफत है, तो जंगल में क्या होगा। तो जंगल में कहीं अजगर है, कहीं शेर, तेंदुआ, उस समय डकैत वकैत। तो ऐसे ही एक दिन कहीं फंसे हुए थे कि एक तरफ डकैत खड़ा है, एक तरफ शेर खड़ा है। तभी कोई ताकतवर सा आदमी आता है और उनको किसी तरह बचा के ले जाता है।
और बचा के ले जाता है कहाँ, वहीं ऋषि की कुटिया में। तो ये कहते हैं भाई भाई बड़ा आपका धन्यवाद, आपने हमको बचा दिया, नहीं तो आज वो भैंसा तो हमें मार ही डालता। बोले वो भैंसा नहीं था, वो अजगर था। हम्म। बोले और वो जो सब राजा के सिपाही आए थे वो इसलिए आए थे क्योंकि हमने उनको अभी तक संपत्ति का जो कर होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, वो नहीं दिया था। तो बोला भिखारियों, तुम प्रॉपर्टी टैक्स दोगे? अरे वो डकैत थे और वो तुम्हारे कपड़े उतरवाने आए थे, तुम्हारे पास और कोई संपत्ति नहीं है। ऐसा ही होता है, जिनके पास कुछ नहीं होता उनको लगता है हमारे पास बहुत कुछ है और पूरी दुनिया हमसे लूटने को आतुर है। हम्म। और कौन दुश्मन है सचमुच ये नहीं पता लगता है, और काल्पनिक दुश्मनों के पीछे हम पड़े रहते हैं। पक्की बात थी अगर इनमें से कोई बच जाता और वापस जाता तो 10 भैंसे कटवाता, क्योंकि इसको पूरा भरोसा था कि वो जो अजगर था वो भैंसा था। अब सोचो अजगर भैंसा, पता नहीं वो कौन सा गांव था। हम्म। शायद उसको जगतपुर बोलते हैं। तो तो उनको वहां पे लेता है, कुछ थोड़ा बहुत खाना पानी देता है, तभी उनमें से किसी एक के प्रज्ञा चक्षु खुलते हैं। न जाने कैसे बोलता है ये बंदा देखा हुआ है। बोलता है ये तो वही है, हफ्ता 10 दिन पहले गायब हुआ था। अरे पर वो तो मूर्खों में महामूर्ख था, वो तो हमारा भी सरताज था। ये इतना तेज कैसे हो गया कि हमको वो भैंसे से और सिपाहियों से बचा कर ले आया। तो ये आपस में एक दूसरे को बड़ा ताज्जुब व्यक्त करते हैं, देख देख के हा हा करके, देखो ये कैसा हो गया। हम्म। तो तभी दरवाजा खुलता है कुटिया का, ऋषि आ जाते हैं, कहीं गए होंगे। तो ऋषि देखते हैं भीड़ खड़ी हुई है, उसको ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं वक्त हो रहा है तुम्हारी दवाई का। तो वो युवक आके चुपचाप जमीन पर बैठ जाता है। ऋषि उस पात्र को लेते हैं, घुटाई करते हैं, मिलाई करते हैं, छनाई करते हैं, और उस युवक को पिला देते हैं। और ये जो भीड़ आई है ये बिल्कुल विस्मित आंखों से ये सब देख रही है, ये क्या चल रहा है। उन्होंने ये भी देखा कि ये जो युवक है कैसा हो चुका है, ये तो जबरदस्त सा हो चुका है, इसकी अकल भी आ गई है और बल भी आ गया है। ये दो चीजें एक साथ संसार में पाई नहीं जाती आमतौर पे। मतलब ये कैसे हो गया। वो ये देखते हैं कि ये कुछ खास चीज है, इस पात्र में इसको पिला दी गई, तो पीते ही इसका कुछ भला सा हो गया है, ताकत आ गई है इसमें। ऋषि फिर अपना ध्यान इन लोगों को देते हैं, बोलते हैं आप लोगों का क्या हुआ। तो बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, आज भैंसों ने दौड़ा लिया था, तो इस मारे गांव से यहाँ तक आ गए। ऋषि थोड़ा जमीन की ओर देख के ऐसे ही सर हिलाते हैं, ऐसे आप हिला रहे हैं। हम्म। उनको भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ उनके सामर्थ्य में होता है देते हैं, तो कहते हैं चलो विदा हो जाओ। और ये रास्ता है, और उसी व्यक्ति को बोलते हैं भले आदमी को कि जाओ इनको गांव तक छोड़ाओ, नहीं तो इनको फिर पिछली बार भैंसे मिले थे, इस बार डायनासोर मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है इनको। तो उनको वो गांव तक छोड़ आता है। देर रात तक वो लोग आपस में अब गांव में चर्चा करते हैं। वो कहते हैं चमत्कार कुछ तो हुआ है, और निष्कर्ष ये निकालते हैं कि वो जो पात्र था वही जबरदस्त है। वो जो पात्र था वो बहुत सही चीज है, क्योंकि वो बढ़िया सा पात्र था ऋषि का। कहते हैं उसमें से इसने पिया, और वही पीने के कारण देखो इसमें कैसा तेज आ गया है। वो पात्र बहुत बढ़िया है। इनको तो यहाँ छोड़ दिया गया है, उसके आगे कहीं कुछ देख ही नहीं पाए। अनुमान लगा रहे हैं, वैसे इनको तो इनके गांव छोड़ दिया गया है। अब उत्सुकता के मारे ये बीच बीच में आकर के ऋषि की कुटी में झांक जाया करें, और इनको कभी पात्र दिखाई दे, कभी ऋषि उसमें कुछ घोटते दिखाई दे, कभी वो युवक दिखाई दे वो उसमें से पी रहा है कुछ। और वो जितना उसमें से पीता जा रहा है उतना देखें कि उसके तेज में और बल में और बुद्धि में वृद्धि होती जा रही है। हम्म। और जैसे ही
ये झांका झांकी कर रहे हैं, इन पे निगाह पड़े तो ये सट से भाग जाए वहां से। ऐसे बहुत दिन तक चला, महीने 4 महीने। उस पात्र से पीते पीते, सत्य पात्र उसका नाम था, युवक सिर्फ अपनी बीमारी से ही नहीं, उस गांव से ही मुक्त हो गया। जैसे वो गांव ही वो बीमारी थी, जैसे वो गांव ही उसके भीतर घुस गया था बीमारी बन के। ऋषि ने उसको बीमारी से क्या मुक्त कराया, वो उस गांव से ही मुक्त हो गया। जब उसको हुआ कि वो लगभग पूरी तरह ठीक हो गया है, तो उसने ऋषि को नमन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूं। ऋषि ने कहा, ठीक, जाओ, जो चाहते हो तथास्तु। और वो ऋषि की कुटी के द्वार से निकला और गांव से बिल्कुल विपरीत किसी दिशा में चला गया। कहते हैं इस जगतपुर के बिल्कुल विपरीत घने जंगल को पार करके एक और गांव था, अमरपुर, वो उस दिशा निकल गया। उस गांव तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, रास्ते में ये पूरा जंगल था। लेकिन अब इसने जंगलों से निपटने का तरीका ही सीख लिया था। ये बोला, सीधा रास्ता है जगतपुर का, लेकिन वहां लौट के नहीं जाऊंगा, वो गांव नहीं है, वो बीमारी है, वही बीमारी मुझ में प्रवेश कर गई थी। मैं तो खाली हूं, मुझ में मेरा गांव घुसा हुआ था, वापस जाऊंगा ये गांव फिर घुसेगा, जाने दो। वो घने जंगल का खतरा उठाकर अमरपुर की ओर निकल गया। ऋषि ऋषि वृद्ध हो चुके थे। कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। जब बहुत दिनों तक ऋषि का कुछ पता नहीं चला और वो युवक भी कुछ कहीं दिखाई नहीं दिया, तो ताका झाकी की अपनी आदत। गांव वाले आए, कुटिया में झांकने लगे, वहां पाया न युवक है न ऋषि है। युवक भी मुक्त हो चुका था और ऋषि भी मुक्त हो चुके थे। कुटिया में उनको कोई नहीं मिला, लेकिन वो पात्र मिला। कौन सा पात्र? सत्य पात्र। सत्य पात्र। वो प्रसन्न हो गए, बोले असली चीज तो मिल गई, सत्य पात्र मिल गया। उस पात्र को उठा करके वो अपने गांव ले आए। उस पात्र को अपने गांव ले आए। उन्होंने पात्र ही देखा था, पात्र में क्या है ये तो देखा ही नहीं था। उस पात्र में उन्होंने वही सब डाल करके खाना पीना शुरू कर दिया जो वो हमेशा से खाते पीते आए थे। उनका अपना आहार था भाई। उन्होंने वही सब चीजें ली, उस पात्र में डाली, वही पुराना माल सत्य पात्र में डालकर खाया और अपने आप को समझाया कि आनंद आ गया, अद्भुत अलौकिक तृप्ति मिली है। और एक दूसरे के मुंह को देख करके बोलने लगे, क्या तेज फूट रहा है तुम्हारे मुंह से। बस बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। वहां कोई सुरेंद्र नाम का रहा होगा, तो महेंद्र ने सुरेंद्र को संबोधित करके कहा, सुरेंद्र तुम्हारा चेहरा एक अलौकिक आभा से दैदीप्यमान हो रहा है। सुरेंद्र, तुम्हें इतना तेजोमय तो मैंने कभी नहीं देखा। ये मैं बीच की एक झलक दे रहा हूं, उनके मध्य जो वार्ता हुई है उससे। तो सुरेंद्र पीछे से बोलता है, वो मेरा कुत्ता है जिससे बात कर रहे हो, और इतना तेज तुम्हें उधर दिखाई दे रहा है, कहीं चाट मत लेना उसका मुंह। तो इस तरीके की वार्ताएं बहुत आम थी गांव वालों के बीच, और जब से उन्हें सत्य पात्र मिला वो और ज्यादा आम हो गई। वो सत्य पात्र से कुछ भी खाते पीते और एक दूसरे को बधाइयां देते, बोलते क्या अनुपम सौंदर्य टपक रहा है तेरे मुंह से। उधर से आवाज आती, रामकली तेरे जैसी सुंदरी नहीं हुई आज तक। पीछे से लठ पड़ता, रामकली बोल रही हूँ मेरी भैंस है, क्या इरादे हैं। तो ये सब होने लग गया, लेकिन उन सब गांव वालों ने एक दूसरे को आश्वस्त कर दिया कि उस पात्र में कुछ बहुत चमत्कारिक जरूर है। चमत्कारिक ना होता तो वो सब ऐसे कैसे महान हो जाते। उन्होंने अपने नाम भी एकदम महानता के रखने शुरू कर दिए।
किसी का नाम क्या है, किसी का नाम हो गया पार ब्रह्म, एक का नाम आत्माराम। इससे नीचे अब उन्होंने नाम ही नहीं रखे, बोले ये इतना जबरदस्त पात्र मिला है और इस पात्र की दैवीयता का प्रमाण हम देख चुके हैं ऋषि की कुटी में। वो पीता था और इतना जबरदस्त हो गया कि जा करके भैंसा बना मजगर से हमको छुड़ा लाया था। तो पात्र तो अलौकिक है ही, और जब हम अलौकिक पात्र से पी रहे हैं तो हम भी तो वही हो गए ना। तो कोई नहीं जिसके नाम में ब्रह्म नहीं, आत्मा नहीं, राम नहीं, कृष्ण नहीं, साक्षित्व नहीं, दैवीयता नहीं। गांव में जितने थे सब देवी देवता हो गए अपनी अपनी नजर में। वो आज भी उसी पात्र से पी रहे हैं, खा भी रहे हैं। वो कभी उसमें सूखी रोटी डालते हैं, कभी बासी चावल डालते हैं, कभी सड़ी दाल डालते हैं, जली हुई सब्जी, कच्ची दाल, गले हुए चावल, ये सब वो सत्य पात्र में डालते जाते हैं और खाते जाते हैं और कहते हैं हमारी परंपरा यही है, ये हमारी विशिष्ट परंपरा है, ये सत्य पात्र हमारी विशिष्ट परंपरा है। महान परंपरा हमारी, हमारे पुरखों की परंपरा। और ये परंपरा झूठी नहीं है, हमारे पास प्रमाण है। कहो गांव वालों, सबने देखा था ना? सब एक स्वर में उत्तर देते हैं, हाँ हम सब ने देखा था कि कैसे एक साधारण सा युवक, साधारण ही नहीं, मूर्ख, अति औसत, बुद्धिहीन, जाकर के उस दिन हमें डकैतों और अजगर सबसे एक साथ बचा करके लाया था। ये इस पात्र की अलौकिकता का प्रमाण है। हाथ कंगन को आरसी क्या, देखा है अपनी आंखों से, इंद्रियगत प्रमाण हमारे सामने। कहते हैं सब इस पात्र का कमाल था। आओ बेटा आओ। वो उस पात्र में डाल के शराब भी पी लेते हैं। कई बार तो जब कुछ डालने को नहीं होता तो उस खाली पात्र को ही पूजना शुरू कर देते हैं। कभी कोई आकर उन्हें बताए भी कि तुम्हारी हालत तो जैसी पहले थी उससे भी बदतर हो चुकी है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये परंपरा का पात्र मिला हुआ है, तो तुम्हें लाभ क्या हुआ फिर इससे? वो कहते हैं ये जो व्यक्ति है ये परंपरा द्रोही है, ये हमें हमारी संस्कृति से अलग कर देना चाहता है। हमारी महान संस्कृति है, हमारे पुरखों से मिला हुआ ये सत्य पात्र जो हमें हमारे विशेष ऋषि ने दिया था। वो उस पात्र को नमन कर रहे हैं, उसी पात्र को पूज रहे हैं। वो पात्र अगर कभी टूट जा रहा है तो उसके जैसा ही दूसरा निर्मित कर ले रहे हैं। उस पात्र में उन्होंने तरह तरह की कलाकारी, चित्रकारी कर दी है। अब तो धीरे धीरे वो उस पात्र को किसी को छूने भी नहीं देते, उसको किसी ऊंची जगह पर प्रतिष्ठापित कर दिया, उसके आसपास फूल मालाएं और अगरबत्तियां रहती हैं और एक पुजारी नियुक्त हो गया है, वो दिन रात उसको पूजा करता है बस। सुना है कि प्रस्ताव है कि वहां वो उसके लिए एक बड़ा भारी देवालय बनाने वाले हैं, एक बहुत विस्तृत पूजा स्थल बनेगा जहां उस पात्र की पूजा की जाएगी बस। जिसने उस पात्र के भीतर अमृत दिया वो भी मुक्त, जिसने अमृत पिया वो अमृत पीकर मुक्त। बाकी सब खाली पात्र का ढोल बजा रहे हैं और उसको अपनी परंपरा बता रहे हैं। समझ में आ रही है बात? और जो लोग ऐसा कह रहे हैं
वो अपनी दृष्टि में बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आंखों देखी घटना, दर्शन किया उन्होंने, स्वयं देखा था। हाँ, ऐसा हुआ तो था। हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ तो था। तुमने उतना ही देखा ना जितना तुम्हारी आंखों को दिखा। तुमने बाहर बाहर की बात देखी, तुमने पात्र देखा। तुमने पात्र की सामग्री नहीं देखी, न देखी न चखी। बस दूर से ऐसे तुमने झांक करके कि वहां इन दो के मध्य कुछ चल रहा है, उन दो के मध्य कुछ चल रहा है, जैसे कृष्ण और अर्जुन के बीच कुछ चल रहा हो और संजय देख रहे हो, वैसे ही तुमने खिड़की से झांक के देखा उन दो के मध्य कुछ चल रहा है। जो चल रहा है तुम उसमें बस क्या देख पाए? जो बाहरी कोश था, जो परिधि थी, तुम बस वो देख पाए। लेकिन तुम्हें अपने ऊपर भरोसा बहुत है, आत्मविश्वास में भर के तुम क्या कह रहे हो? हमने तो देखा। ठीक वैसे ही जैसे संजय ने देखा, और ठीक वैसे जैसे धृतराष्ट्र को सुनाया गया। गीता अर्जुन ने भी सुनी, और गीता तो धृतराष्ट्र ने भी सुनी। धृतराष्ट्र का कल्याण हो गया क्या? हो गया क्या? आज भी आप उस गांव चले जाइए, वहां वो अपने आप को अब नाम ही दे चुके हैं पात्र से जोड़कर। आप उससे पूछोगे तुम कौन हो, तो कहेंगे हम पात्रवादी हैं। उन्होंने एक नया समुदाय ही बना लिया है। क्या? पात्रवादी। ये अलग बात है कि पात्रता उनमें से किसी में, पर सबके सब पात्रवादी हैं। तो वहां किसी का नाम आप पूछेंगे तो अपना नाम बताएगा आदि ब्रह्म। कहेंगे अच्छा ये आपका नाम है, कुल नाम पात्रवादी। क्या जबरदस्त नाम है! आपके सामने कोई आए और अपना नाम बताए आदि ब्रह्म पात्रवादी, आप नाम ही सुन के प्रभावित हो जाए। कोई वहां से महिला आ रही है, उससे आप नाम पूछें तो बोलेगी पराशक्ति पात्रवादी। आधे तो नाम सुन के ही ढेर हो जाए। क्या नाम है? पराशक्ति पात्रवादी। बस इतना है कि पात्रता किसी में नहीं है, पात्र सबके पास है। पात्र पूजा जा रहा है, पात्र सब। और पात्र से जोड़ करके इतने दिनों में उन्होंने बहुत सारे मिथक तैयार कर लिए, कहानियां, जनश्रुतियां, लेजेंड्स, एनेक्डोट्स खूब तैयार कर लिए, दंत कथाएं, लोक कथाएं। अब वो ये भी नहीं कहते कि हमने बस देखा था कि ऋषि ने पात्र में कुछ पिलाया और उससे उस युवक को फायदा हुआ, और फिर बाद में दो चार बार हमने खिड़की से झांक के भी देखा था उस युवक को उस पात्र से कुछ ग्रहण करते हुए। अब वो कहते हैं कि हमने ये भी देखा था कि कैसे वो जो पात्र है एक दिन आकाश से उतरा था, और कौन से देवता उस पात्र को लेके आए थे, और नीचे कैसे ऋषि ने उस पात्र को आशीर्वाद की तरह स्वीकार किया था, और ऋषि ने दायित्व उठाया था कि अब से ये जो हमारा गांव है, वो कहते हैं हमारा गांव बड़ा विशेष है, ये पात्र मात्र हमारे ही गांव में उतरा है, पूरे जगत में, पूरे विश्व में ये पात्र किसी और को उपलब्ध नहीं है। ये जो हमारा गांव है यही खास है, यहीं पर देवताओं ने कृपा करी है। तो कह रहे हैं ऋषि ने उस दिन प्रण किया था कि जो जगतपुर गांव है इस पर मैं पात्र के आशीर्वाद की वर्षा करूंगा। ये बात है, बोल रहे ये। और वो कहते हैं ये बात भी हमने देखी थी। पूछो आप में से किसने देखी थी? बोलते हैं मैंने नहीं, उसने, वो जो पराशक्ति घूम रही है उसके परदादा ने देखी थी। तो ऐसे ऐसे करके अब कहानियों का एक पूरा जाल रचा जा चुका है, जिसमें लोगों की अब इतनी आस्था हो गई है कि तुम उन कहानियों की थोड़ी छानबीन करो तो वो उग्र और उत्तेजित हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। समझ में आ रही है? दूसरी ओर श्री कृष्ण है
चौथा अध्याय भगवत गीता का दूसरा श्लोक परंपरा का वास्तविक अर्थ बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंपरा माने वो जो समय में बात आगे बढ़ती आई हो, वही परंपरा है ना। श्री कृष्ण कह रहे हैं समय में अहम आगे बढ़ता है। हर बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने साथ, अपने मध्य अहम को लेकर जन्म लेता है। ऐसा भी कह सकते हो, अहम ही जन्म लेता है। तो समय में लगातार आगे कौन बढ़ रहा है? अहम। और ये जो अहम है, ये कैसा है? इसकी हालत कैसी है? इसकी हालत कैसी है? बेचैनी की है, उद्विग्नता और अपूर्णता की है। ये अहम बहुत खराब हालत में है और ये लगातार पैदा होता ही जा रहा है। जितनी देर में हमने बात करी, अगर हम सिर्फ मनुष्यों की सोचें तो इतनी देर में हजारों मनुष्यों ने जन्म ले लिया इस पृथ्वी पर। जितनी देर हम बात कर रहे हैं, इतनी देर में तो लगातार किसकी धार बह रही है? अहम की। हर पल अहम 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 अहम। और अहम बड़ी खराब हालत में जब वो पैदा होता है, तभी से अज्ञान में लिप्त होता है, रो रहा होता है, जिंदगी भर रोता है। बच्चा ईमानदार है, उसका रोना दिख जाता है। बड़े जब रोते हैं तो छुपा के रोते हैं, उनका रोना दिखता नहीं। तो जब यही काम समय में लगातार हो रहा है, अहम का आना और छटपटाना, तो परंपरा फिर क्या होनी चाहिए? अहम को शांति देना। कृष्ण आज हमसे कह रहे हैं सिर्फ यही परंपरा हो सकती है। सत्य, सत्य के अलावा कोई परंपरा नहीं है। ये उन्होंने आज हमसे पहली बात कही है और एक दूसरी बात भी आगे कह रहे हैं। पहली बात साफ साफ समझिए, सत्य का पात्र परंपरा नहीं हो सकती, सत्य ही परंपरा हो सकता है। क्योंकि अहंकार किसके लिए छटपटाता है? मुक्ति के लिए, और मुक्ति तो सत्य से ही मिलती है। तो एक ही परंपरा हो सकती है, सत्य। और वो परंपरा कहती है कि हमारे पुरखे भी सत्य के लिए जिए और मरे, और हम भी सत्य के लिए जिएंगे और मरेंगे। यही परंपरा, इसके अलावा और क्या परंपरा होगी? और किस बात को आप पीछे से आगे लेकर आओगे? और किस बात को कहोगे कि इसका अनुपालन हमने अतीत में भी करा और आज भी करेंगे? यही चीज है जो अतीत में भी करने लायक थी, आज भी करने लायक है और भविष्य में भी करने लायक रहेगी। क्या? मुक्ति। अहंकार बंधन में पैदा होता है और मुक्ति के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा। यही परंपरा है हमारी। और इस परंपरा का पालन ऐसा नहीं है कि कोई करता नहीं। वो युवक जिस देश की ओर बढ़ गया था, अमरपुर, वहां यही परंपरा चलती है। उनसे पूछो कि अपनी प्रथा परंपरा कुछ बताओ, अपने पुरखों की कुछ बताओ, क्या वसीयत है, क्या विरासत है? तो वो बस एक बात बोलते हैं, सत्य। बोलते हैं अतीत से बस हमने सत्य लिया है। हमारे पुरखों का आशीर्वाद बस एक शब्द का है, सत्य। अपने पूर्वजों से बस हमें एक भेंट मिली है, सत्य। और बाकी ना उन्होंने दिया ना हमने लिया। ये अमरपुर की बात है। सत्य के अलावा हमारे पूर्वजों ने ना हमें कुछ दिया है ना हमने कुछ लिया है। सत्य के अलावा बाकी जो कुछ है वो समय की धूल है। हमारे पूर्वज हमें वो क्यों देना चाहेंगे? कौन है जो अपने बच्चों को धूल सौंप कर जाना चाहता है? और कौन सा मूर्ख बच्चा होगा जो अतीत की धूल का उत्तराधिकारी बनना चाहेगा? ना हमारे पुरखे हमें धूल देते ना हम लेते, पर ऐसा होता बस कहाँ है? अमरपुर में। जगतपुर में कुछ और चलता है। जगतपुर में तो यही चलता है, ये रहा पात्र। पात्र के भीतर क्या है किसी को कुछ पता नहीं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बस क्या सौंपे जा रही है? पात्र। श्री कृष्ण हमसे आज कह रहे हैं कि परंपरा से जो मेरी बात चली आ रही है, उसके बाद आगे बोला है राजा ऋषि विद्वान, राजा ऋषि विद्वान इसी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे हैं। कौन सी परंपरा? मेरी बात की परंपरा। कौन सी परंपरा? गीता की परंपरा। श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी बात ही परंपरा है, उसके अलावा किसी परंपरा का सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं। पार्थ, एकमात्र परंपरा क्या है?
कृष्ण का वचन, उसके अलावा कोई परंपरा किसी अर्थ किसी मूल्य की नहीं है। तो ये जो पहली बात श्री कृष्ण ने कही वो समझ लो अमरपुर की हो गई। एक ही परंपरा, परंपरा नहीं दूजी, बस एक परंपरा। क्या परंपरा? परम ही हमारी परंपरा है। परम माने जो उच्चतम है उसको ही परम बोलते हैं। परम ही हमारी परंपरा, उसके अलावा हम बाकी सबको अतीत की राख मानते हैं, कोई लेना देना नहीं। एकमात्र परंपरा कौन है? परम मात्र। श्री कृष्ण कह रहे हैं परंपरा की जो मेरी बात है, ऋषि विद्वान इसको जानते रहे। और उसके बाद थोड़ा जगतपुर का भी हाल बता देते हैं। कहते हैं जगतपुर में लेकिन मेरी बात नष्ट हो गई। जगतपुर में बात क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि वहां सत्य की जगह सत्य पात्र चल पड़ा। जहां सत्य से ज्यादा मूल्य सत्य के पात्र को दिया जाएगा, वहां परंपरा के नाम पर बस प्रथाएं बचेंगी, रूढ़ियां और पोथियां बचेंगी। समझ में आ रही बात? तो सत्य की परंपरा अगर आप कहीं पर पाओ कि आवृत हो गई है, विलुप्त दिखाई दे रही है, छुप गई है, आच्छादित हो गई है, तो उसकी भी वजह यही होगी कि अतीत की दूसरी सामग्री को हमने परंपरा बना दिया। या तो सत्य को बना लो अपनी परंपरा, या चाहो तो समाज को बना लो, संसार को बना लो, सामग्री को बना लो, और दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और श्री कृष्ण ने एक ही श्लोक में दोनों की बात कर दी। श्री कृष्ण बोले ऐसा भी हुआ है कि मेरी बात परंपरा रूप से ऋषियों ने, राजाओं ने, बलियों ने आगे बढ़ाई है, और ऐसा भी हुआ है जैसा अभी हो रहा है पार्थ, कि मेरी बात अभी लुप्त हो गई है। ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। जैसे संतों ने कहा है ना कि रवि रजनी एक धाम नहीं पाए जाते, वैसे ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। परंपरा या तो परम की होगी, या परंपरा के नाम पर प्रथा चलेगी। और क्या होते हैं ये सब हमारी रूढ़ियां और रीतियां और रिवाज, और ये सभी क्या है? ये किसी समय किसी मनुष्य द्वारा किया गया कोई कर्म है जो दूसरे लोग किसी वजह से आगे बढ़ाते गए। वही जैसे कि खिड़की से झांक कर देखा, देखा पात्र में मरीज का इलाज किया जा रहा है, तो सोच लिया कि पात्र ही तो दवाई है, पात्र को ही दवाई समझ लिया। ये यहां पर ग्लास रखी हुई है, देखा कि इसको होठों से लगाने से, ऐसे करने से प्यासे की प्यास बुझती है। और ये सब कहां से देखा? दूर से देखा। अपनी प्यास तो बुझाई नहीं, बस दूर से देखा। तो जब पानी वानी पी करके मैं यहां से चला गया, तो पीछे से आए और ग्लास खा गए। और अब बड़े ताज्जुब में है कि प्यास तो बुझी नहीं, ये लाल लाल क्या मुंह से बाहर आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पानी बाहर से मांगते थे तो लाल पानी का झरना हमारे भीतर से फूट पड़ा है? ये क्या होती है? प्रथा। और जहां प्रथा चल पड़ती है वहां परम आच्छादित हो जाता है। ठीक वैसे जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि आग दहक रही है, अपने पूरे प्रताप के साथ आग दहक रही है, लेकिन धुएं ने उसको ढक रखा है। वैसे ही सत्य को समाज ढक लेता है, परम को प्रथा ढक लेती है। स्पष्ट हो रही है बात? लोग पूछते हैं ना कि अतीत से कैसा रिश्ता रखें,
कई बार मुझसे भी कहते हैं कि आप क्या चाहते हो, हम अतीत से बिल्कुल संबंध विच्छेद कर लें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अतीत से तो रिश्ता रखना है। कैसा रिश्ता रखना है, श्री कृष्ण ने आज समझा दिया। अतीत से सत्य का रिश्ता रखना है। अतीत से सत्य का रिश्ता रखना है। ऋषि ने उस युवक को सत्य पात्र में सत्य दिया था। वो सत्य चाहिए मुझे अतीत से। पात्र तो बदलते रहते हैं। मुझे मेरे अतीत से वो सत्य चाहिए जो ऋषि ने उस युवक को दिया था। ये मेरा अतीत से रिश्ता है। और मैं पूजा करूंगा अपने अतीत की जब तक अतीत से सत्य ले रहा हूं। लेकिन जिन पात्रों में सत्य दिया गया वो तिथिबाह्य हो चुके हैं, उनकी आज कोई उपयोगिता नहीं, अप्रासंगिक है वो। ये मूर्खता है कि मैं उन पात्रों की पूजा करता फिरूं। और जब पात्रों की पूजा की जाती है तो उससे हमारे मनचलेपन को बड़ा सहारा मिल जाता है। क्योंकि पात्र तो अतीत से हो सकता है, उस पात्र में सामग्री आज आप अपने मन और अपनी वृत्ति के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। पुरातन सत्य पात्र में आधुनिक पिज्जा डालकर खा सकते हैं, कौन रोकेगा आपको? और क्या यही नहीं होता है? देखो अपने त्योहार हम कैसे मनाते हैं। पात्र पुराना होता है, डला उसमें क्या होता है? पिज्जा डला होता है। कोई बता रहा था कि मिठाइयों की बिक्री को चॉकलेट की बिक्री टक्कर दे रही है दिवाली पर। सत्य पात्र पुराना है, उसके भीतर आधुनिक अब चॉकलेट आ गई। कोई कंपनी है जो अपनी चॉकलेट्स को मार्केट ही यही बोल के कर रही है कि अरे मिठाई वगैरह बेकार की बात है, ये लो चॉकलेट खिलाया करो एक दूसरे को दिवाली पर। और कोई कंपनी है जो एक दूसरे को बोल रही है, अरे लोगों को बता रही है कि अरे ये क्या तुम पानी वगैरह पिया करते हो खाने के साथ? ना पानी चाहिए ना नींबू पानी चाहिए, खाने के साथ तुमको बुलबुलों वाला शीतल पेय चाहिए, फिजी ड्रिंक। और खास तौर पर होली दिवाली के आसपास उस प्रकार के शीतल पेय की और चॉकलेट की बिक्री बहुत बढ़ जाती है। पात्र ऐसा है जैसे अभी अभी हड़प्पा से निकला हो और उसके भीतर डला क्या हुआ है? मार्गरीटा पिज्जा विथ डबल टॉपिंग एंड लैम स्लाइसेस। और पात्र कहां से निकला है? बोल रहे अरे ये तो आदिकालीन प्राग ऐतिहासिक पात्र है। तो उसमें पिज्जा डाल के काहे को खा रहे हो? पात्र से हमारे मनचलेपन को बड़ा संबल मिल जाता है। पात्र बाहर का वही रखो पुराना, और भीतर भीतर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते रहो, उस पात्र में कुछ भी डालो। समझ में आ रही बात? ये जगतपुर का खेल है। अमरपुर में क्या होता है? अमरपुर में पात्र कालानुसार बदलता रहता है, वहां पात्र को बहुत तवज्जो दी नहीं जाती। कहते जैसे वक्त की धार बह रही है पात्र बदलता रहे। आप अगर अमरपुर जाएंगे तो वहां पात्र ऐसा पाएंगे। ये पात्र कैसा है? समसामयिक, समसामयिक, कंटेम्परेरी। वहां पात्र ऐसा मिलेगा। आप कहोगे यहां तो कुछ बहुत ही आज के समय का काम चल रहा है, लेकिन उस पात्र के भीतर वस्तु कौन सी मिलेगी? वही वस्तु जो ऋषि ने दी थी उस युवक को बहुत पहले। ये अमरपुर में हो रहा है कि वहां पात्र आज का है और वस्तु कालातीत है। वहां जो पात्र है वो कालानुकूल है और वस्तु कालातीत है। लिखो, ये अमरपुर की निशानी है। ठीक, वो ये कि नहीं कह रहे हैं कि हम जाएंगे और गुफाओं से पुराने पात्र खोद खाद के लाएंगे, जैसे कि पात्रों में अपने आप में कोई विशिष्टता या दैवीयता हो। पात्र में क्या है? बात तो यह है कि भीतर क्या। तो वहां आप जाओगे तो वहां आपको यही आधुनिक पात्र मिलेगा। हम्म आज का अधुना शब्द बहुत बढ़िया है संस्कृत का। अधुना माने अभी, आज।
आधुनिक, ये कालानुकूल मिलेगा और ये कालातीत मिलेगा, काल से आगे का। काल बदलता रहे, जो भीतर की सामग्री है वो वही रहेगी। इसी को तो नित्यता बोलते हैं ना, यही तो नित्यता है, सत्य की पहचान, वो नहीं बदलता। और अगर जगतपुर में जाओगे तो वहां क्या पाओगे? वहां पाओगे पात्र वैसे ही है बिल्कुल। हाँ, वहां कहां से लाए? बोले मोहनजोदड़ो से लाए हैं। और उसमें डाल के क्या खा पी रहे हैं? हाँ, बहुत आदिकालीन पात्र है, और उसके भीतर बताओ जो तुम्हें चाहिए, पास्ता, पैटी, पिज्जा, सब उसके भीतर है। ये अमरपुर और जगतपुर का अंतर है। अब आप देख लो कि आप अमरपुर में रहते हो कि जगतपुर में। इतना ही नहीं है, जगतपुर वाले अमरपुर वालों पे बड़ी लानत भेजते हैं, बोलते इनको देख लो, इन्होंने मॉडर्निटी के पीछे अपनी संस्कृति त्याग दी। देखो इन्होंने क्या किया, इनका पात्र देखो, ये दूसरे देशों के गुलाम हो गए, इनका पात्र देखो, ज्यादा ही आधुनिक बन गए ये। कहते हमको देखो, खरा हड़प्पा। बोल रहे हम उस समय के पात्र इस्तेमाल करते हैं जब इंसान भी इंसान नहीं बना था, जब होमोसेपियंस का विकास हो रहा था, उस समय पर वो जैसे पात्र इस्तेमाल करते थे, हम वैसे पात्र खोज खोज के लाते हैं। और जब वैसे मिलते नहीं तो हम पुराने पात्र बनाते हैं। तो अमरपुल वाले को उत्सुकता हुई, बोले क्या? बोले पुराने पात्र बनाते हैं। जो भी चीज बनेगी वो तो नई होगी, पुराना पात्र कैसे बनाते हो? बोले हम बहुत मेहनत करके पुराने पात्र बनाते हैं। नया पात्र बनाना तो बहुत आसान है, नई चीज बना दो। नई चीज बना के उसको पुराना दिखाना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम नया बनाते हैं, फिर उसको गलाते हैं, थोड़ा तोड़ते हैं, थोड़ा खरोचते हैं, थोड़ा सड़ाते हैं, पहले उसको रंगते हैं, फिर रंगों को धूप दिखा दिखा के फीका करते हैं, कहीं कहीं से खूब घिस देते हैं, लगे कि मामला पुराना है। क्योंकि जो कुछ भी सम्माननीय है वो तो पुराना होगा ना। तो अमरपुर वाले बोलते हैं बस एक छोटी सी बात हम बोलना चाहते हैं आपसे, सत्य तो सर्वथा सर्वदा नित्य होता है। ये आपसे किसने बोल दिया कि सत्य अतीत में स्थापित होता है? बोलते फिर आ गया ये परंपरा द्रोही, मारो इसको, और नए नए कानून लेके आओ जिसमें हो कि परंपरा जो तोड़ रहा होगा उसको सीधे जेल में डाल देंगे। तो अमरपुर वालों ने तय कराया कि ये जगतपुर से भैया दूर ही दूर रहना। और इतना ही नहीं, जगतपुर से जिसकी भी थोड़ी बुद्धि ठीक होने लगती है वो भगी जाता है। कहाँ को? अमरपुर को। बोलता है भागो। हम्म, ये पिंजड़ा नहीं तेरा, भागो यहां से, यहां रुक गए तो मारे ही जाओगे। समझ में आ रही है बात? अतीत से स्वस्थ रिश्ता रखना होता है, और स्वस्थ रिश्ता एक ही होता है, सत्य का। अतीत से वही लो जो सत्य है, बाकी सब कुछ मैं कह रहा हूं समय की राख है, उसको ढोने से कुछ नहीं मिलता। ऋषि ने प्रयास करा जगतपुर जाने का, पर ऋषि तो ऋषि है, उन्हें अच्छे से पता है कि पात्र के भीतर जो परम है, मूल्य उसका है, पात्र का नहीं।
उन्हें ये भी पता है कि ये जो वस्त्र होते हैं ये हमारा पात्र होते हैं, सबसे बाहरी पात्र हैं ये कपड़े, उसके बाहरी पात्र है ये काया। तो उन्होंने बहुत मूल्य नहीं दिया पात्र को, माने अपने वस्त्रों को। तो जैसा समय है उसी के अनुसार वो वेश धर करके जगतपुर पहुंच गए। बोले आओ, मैं तुमको वही सत्य दूंगा जो कृष्ण ने दिया था, और चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में जिसकी बात कर रहे हैं कृष्ण, आओ मैं तुमको वही ज्ञान दूंगा, वही अमर सत्य बताऊंगा। तो क्या किया जगतपुर वालों ने? जगतपुर वाले आ गया पाखंडी कहीं का। अगर ये असली ऋषि होता तो ये मोहनजोदड़ो के वस्त्रों में नजर आता। बोले बताते हम तुम्हें असली ऋषि कैसा होता है, वो देखो वहां वो घूम रहा है। वहां उन्होंने देखा कि एक घूम रहा था, उसने बहुत मेहनत कर करके अपने आप को मोहनजोदड़ो जैसा बनाया था। बाप रे, कितनी तो मेहनत लगती होगी ऐसा वेश बनाने में। दिन के 2 घंटे लगते होंगे बस वेश ही धारण करने में। अब प्रश्न यह आता है, जब दिन के 2 घंटे तुम ये वेश धारण करने में लगाते हो, तो चिंतन मनन ध्यान ये सब कब करते हो? ये वेश देख के पूछा भी तो करो कि इतना वेश बनाने में ही बाबा जी ब्यूटिशियन आपका ले लेता होगा 6 घंटा कम से कम। तो बाकी काम कब करते हो, असली काम कब करते हो जिंदगी के? तो ऋषि को तो मार पीट के भगा दिया अमरपुर वालों ने। बोले ये आ गया कहां से पता नहीं। ऐसे होते हैं ऋषि। ऋषि कैसे होते हैं? वैसे। जगतपुर की पहचान यही कि उसे मतलब सिर्फ किससे है? पात्र से, खोल से, छिलके से, बार्क से। छिलके के भीतर के रस से उसको कोई मतलब नहीं, वो उसका ग्राहक ही नहीं, वो उसकी परख ही नहीं जानता। जो रस की, आत्मा की परख न जाने, उसी को कहते हैं जगतपुर का वासी, जगतवासी। संसार माने छिलका। जो छिलकों में जिए उसको संसारी कहते हैं। जो खाली पात्र चाटता रहे उसको संसारी कहते हैं। सत्य को कभी भी नहीं कहना है कि मिट गया। या लुप्त हो गया। सत्य के साथ, सत्य माने आत्मा, सत्य के साथ हमेशा जिस शब्द का आप प्रयोग करेंगे या इनसे मिलते जुलते शब्द आप खोज लेंगे, वो है आवृत हो गया, ऑब्फस्केट हो गया, ढक गया, कंसील्ड, आच्छादित। है तो हमारे लिए नहीं है, मिटा नहीं है, हमें नहीं दिख रहा। कोई चीज आपको नहीं दिख रही तो इससे क्या ये सिद्ध होता है कि वो मिट गई है? नहीं। तो वैसे ही सत्य जब भी नहीं होता तो बस आपके लिए नहीं होता, आपकी आंखों में पर्दा आ गया होता है, सत्य आपके लिए आच्छादित हो जाता है। जैसे कहते हैं मेघों से पृथ्वी आच्छादित हो गई तो सूर्य होते हुए भी नहीं था। और मेघ तो बड़ा भारी उदाहरण हो गए। और एक छोटा उदाहरण ले लो, ये आच्छादन का नहीं है, ये एक प्रकार से विपर्यय का है कि एक छोटा सा कण धूल का आकर आंख में पड़ गया और अब पहाड़ छुप गया। पहाड़ क्या, सूरज ही छुप गया। इतना छोटा सा कण धूल का आंख में पड़ गया और इतने से कण ने पहाड़, सागर, पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, सारे सब छुपा दिया। सत्य के साथ ये होता है। सत्य अगर नहीं है तो दृष्टा की आंख के लिए नहीं है। एब्सोल्यूट सेंस में तो सत्य है ही, मात्र सत्य ही है। तो कहां चला जाएगा? जिसके अलावा किसी की हस्ती नहीं, वो खो कैसे जाएगा? जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान है, वो जो योग है, वो इस काल में नष्ट हो गया है परंतप अर्जुन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञान नष्ट हो गया। इसका मतलब है कि इस युग में वो लोग नहीं हैं जिनके लिए वो ज्ञान प्रकट हो पाए।
अर्जुन के लिए भी वो ज्ञान कब प्रकट हो पाया? जब श्री कृष्ण ने समझाया। ये जो समझा रहे हैं ना श्री कृष्ण लगातार, यही वो दिव्य दृष्टि है जो अर्जुन को देते हैं। वो आपको ऐसा लगेगा किसी एक अध्याय में दी जा रही है, किन्हीं कुछ श्लोकों में दी जा रही है। वो दिव्य दृष्टि किसी एक श्लोक की बात नहीं है, वो एक प्रकरण नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। वो 700 श्लोकों की पूरी निरंतर प्रक्रिया है। ये मत सोचिएगा कि अर्जुन को किसी विशिष्ट अध्याय में ही दिव्य दृष्टि दे दी गई। हर अध्याय के हर श्लोक में अर्जुन को दिव्य दृष्टि ही दी जा रही है। जहां कहीं भी अर्जुन से जो कुछ बोला जा रहा है वो अर्जुन के प्रज्ञा चक्षुओं को खोलने का ही कार्यक्रम है। सत्य है, सत्य को देखने वाली आंख नहीं होती है। वो आंख चूंकि विशिष्ट होती है, इसीलिए कई बार हम उसको तीसरी आंख बोल देते हैं। तो जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस लोक में, इस काल में वो जो ज्ञान है वो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस काल में कुछ और आ गया है। हमने क्या कहा, कौन सी दो चीजें एक साथ नहीं चलती? परम और प्रथा एक साथ नहीं चलते। इस लोक में शायद अर्जुन प्रथाएं बहुत हावी हो गई हैं। जब प्रथाएं बहुत हावी हो जाती हैं तो सत्य, जब समाज का राज हो जाता है तो सत्य छिप जाता है। जब अतीत ही परम बन जाता है तो अनंत जैसे पीछे हट जाता है। कहते हैं अब अतीत का राज है, अतीत को ही राज करने दो, लो तुम कर लो राज, मैं पीछे हट जाता हूं। कहीं चला नहीं गया, बस वो कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको कहीं जाने की जगह ही नहीं है बेचारे को। जहां देखो वही वही है, जो हर जगह हो बेचारा कहाँ जाएगा कि मैं हट रहा हूं, छुपूंगा? छुपेगा हट कैसे? समझ में आ रही है बात? प्रथा परंपरा ये सब किसने बनाए? हमने। समाज माने हम, और हम माने अहम। और अहम और आत्मा एक साथ चल सकते हैं क्या? जब अहम और आत्मा एक साथ नहीं चल सकते, और अहम का ही निर्माण है प्रथाएं और परंपराएं, तो प्रथाएं, परंपराएं और आत्मा एक साथ चल सकते हैं क्या? बस यही बात है, सीधी सीधी। जहां सामाजिक परंपराएं होंगी वहां परमात्मा नहीं होगा। ठीक वैसे जैसे अहम और आत्मा साथ नहीं चलते, वैसे ही परंपरा और परमात्मा साथ नहीं चल सकते। परमात्मा से मेरा आशय आत्मा से कुछ भिन्न नहीं, इतना तो सब जानते ही हो ना। आत्मा ही परम होती है, उच्चतम। तो आत्मा की ही उच्चता को प्रदर्शित करने के लिए कई बार आत्मा को ही बोल दिया जाता है परमात्मा। आपने अगर अपना जीवन प्रथा परंपरा पर चला रखा है, तो आपने अपना जीवन ले देके किस पर चला रखा है? अहम पर चला रखा है। तो जब अहम पर ही जीवन चलाना है तो सत्य और आत्मा का क्या करोगे आप? तो आपके लिए फिर विलुप्त हो जाते हैं, आपके लिए विलुप्त हो जाते हैं। कहते हैं भैया जब तुमको अपने हिसाब से ही चलना है, अपना हिसाब माने अहम का हिसाब, तुम्हें जब अहम के हिसाब से चलना है तो चलो। संत पूछते हैं ना, साधो रे दुई जगदीश कहां से आया? ये भी पूछते हैं कि एक म्यान में दो तलवार। हाँ, तो इसी तरीके से दो सत्य तो नहीं हो सकते, दो राजा तो नहीं हो सकते एक ही जगह के, दो तो उच्चतम नहीं हो सकते। जब तुमने समाज को और अहंकार को और अपनी मान्यताओं को और अपने विश्वासों को और अपनी आस्थाओं को ही उच्चतम बना रखा है, तो इन्हीं को उच्चतम लिए बैठे रहो। फिर सत्य तुम्हें चाहिए ही क्यों? क्योंकि उच्चतम तो एक ही होगा। जब तुम्हारे लिए तुम्हारी रूढ़ियां, तुम्हारी मान्यताएं ही उच्चतम है, तो तुम्हें सत्य चाहिए ही क्यों? फिर दो सत्य तो नहीं हो सकते, दो उच्चतम तो नहीं हो सकते। जिनका किस्से कहानियों कथाओं में बहुत विश्वास है, कृष्ण उनके लिए नहीं है। कहानियां और कृष्ण साथ साथ नहीं चलते, क्योंकि कहानियां किससे आती हैं? अहम से, और कृष्ण माने आत्मा। जैसे अहम और आत्मा एक साथ नहीं चल सकते, उसी तरह कहानियां और कृष्ण एक साथ नहीं चल सकते।